हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। और आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो। और आज की मेरी वीडियो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के सेकंड मेथड पे, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे, एक्सपेंडिचर मेथड पे। तो बच्चों चलो देखते हैं अब हमारा टॉपिक। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग ही कहा कि हमारा आज का टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड की तरह ही इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। जैसे हमने वैल्यू एडेड में सबसे पहले क्या निकाला था, जीडीपी एमपी, वैसे ही इसमें भी हमें सबसे पहले क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी के लिए सबसे पहले आपको देखना है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का मतलब यह है कि हमने जो फाइनल गुड्स पे पैसा खर्च किया है उसको लेना है। यहाँ पर इंटरमीडिएट वाला नहीं लेना है क्योंकि वो रीसेल के पर्पज से होता है और उसको काउंट नहीं करते हम नेशनल इनकम में। ठीक उसी तरीके से सरकार ने जो खर्च करा है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, तो सरकार का ही फाइनल कंजप्शन यहाँ पे लेना है, इंटरमीडिएट वाला नहीं लेना। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके अंदर दो तीन चीजें आती हैं, वो अभी हम आगे नीचे बताएंगे आपको। और सबसे लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। यानी ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चारों चीजें प्लस करनी है तो उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको इसके अंदर की चीजें भी बताता जाता हूँ। जैसे मैंने कहा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है। अब ये क्या चीज है कि जो लोग रिहायशी मकान बनाने को पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, वो सारा इसके अंदर आता है। यानी हमने करा हो इन्वेस्टमेंट घर पर, या हमने किसी बिजनेस पे करा हो, या सरकार ने करा हो, तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। उसके बाद क्या है, चेंज इन स्टॉक। कभी कभी इन्वेंट्री लिखा आता है, तो चेंज इन स्टॉक भी किसमें आए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर है। ये दोनों चीजें, तो या तो हो सकता है आपको पेपर में ये दे दे, या हो सकता है ये दो अलग अलग दे। अब हम आते हैं नेट एक्सपोर्ट पे, जो हमारा सबसे लास्ट पर। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हमने अपने देश से माल को बाहर भेजा, बेच दिया। और इंपोर्ट का मतलब हमने किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, यानी सामान ले लिया। अब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक जो हमने बताया था, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारी बातें कंसेप्ट समझने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, जीडीपी एमपी। इसमें कुछ माइनस नहीं करना, सारी चीजें क्या है इसमें प्लस है, यहाँ तक जीडीपी एमपी तक। अब ठीक उसी तरीके से जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, वही चीज मैं यहाँ पर दोबारा आपको समझाता हूँ ताकि आप ज्यादा लंबा फॉर्मूला याद ना करें। केवल ये चार बातें हैं इसमें, जैसा कि हमने देखा। अब मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। जैसा कि अगर आपके पास ग्रॉस में है और आपको नेट में कन्वर्ट करना है, तो पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने क्या करना है, माइनस डेट। और अगर नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस डेट। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पास मार्केट प्राइस पर है और आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस में NIT। अब NIT के अंदर भी दो चीजें होती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस में NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो माइनस NFIA। NFIA क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपने ये चीजें समझ ली तो काफी लंबा फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझ लेना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपने जीडीपी एमपी आपके पास है, आपने इसमें माइनस कर दिया डेट, तो आपका ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, NDPMP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक इसी तरीके से ये भी सारे हो जाएंगे। तो ये समझ लिया तो आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि इसमें लिखा है कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसमें एक एक करके आइटम दिया है, एक एक करके हम उस आइटम पे आते हैं। तो जैसा सबसे पहले आपको कौन सा आइटम दे रखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो पहले नंबर पर है, जिसका अमाउंट कितना लिखा है, 400।
उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका लिखा हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, जो कि कितना अमाउंट लिखा है 8,000। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे लिखा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट का कितना अमाउंट लिखा है आपका 3,000 रुपए। चौथे नंबर पे आपका है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना आपका 50, ठीक है। उसके बाद आपका दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं दूसरी लैंग्वेज। तो ये आपका दे रखा है 40, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 40 अमाउंट। उसके बाद दे रखा है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा ये मैंने लिख रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका दे रखा है 100। उसके बाद आपका दे रखा है नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट है आपका 60। मैं एक एक करके बस यहाँ पर अमाउंट लिखता जा रहा हूं। उसके बाद आपका नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू वाले इसमें दो आइटम होते हैं, एक होता है फ्रॉम अब्रॉड और एक होता है टू अब्रॉड। तो केवल इसमें कौन सा दे रखा है टू अब्रॉड दे रखा है, वो भी आपका किसमें दे रखा है नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव में यहाँ लिख लूंगा -80। उसके बाद आपका दे रखा है नेट करंट ट्रांसफर, जो कि केवल कंफ्यूजन के लिए है, यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपका डिविडेंड, वो भी किसी काम का नहीं है, केवल कंफ्यूजन के लिए आपको दिया हुआ है 100 अमाउंट। अब मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि सबसे पहले क्या निकालना है आपको जीडीपी एमपी, तो जीडीपी एमपी के लिए प्राइवेट आपको दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जीडीपी एमपी, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनेंस कितना है आपका 8,000 प्लस, उसके बाद गवर्नमेंट है सीधे सीधे कितना है 3,000 रुपए, ठीक है। फिर प्लस अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं है, इसकी जगह ये इसके अंदर के दो आइटम आपको दे रखे हैं अलग से, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 400, तो मैंने यहाँ लिख लिया 400। फिर चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 50, तो मैंने 50 लिख लिया। अब उसके बाद डायरेक्ट क्या हमारा नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट ले लिया हमने कितना 60, ठीक है। अब इसको ऐड करके हमारा अमाउंट आ जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे 8,000 3,000 11,000 हो गए, 11,400 और ये 110 11,510। तो ये अभी आपका निकल के आया है जीडीपी एमपी, जबकि हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखो मैं यहाँ पर जो हमें निकालना है वो मैं यहाँ बराबर में लिख लेता हूँ। मुझे निकालने के लिए क्या कहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक। तो देखो यहाँ है ग्रॉस, कन्वर्ट किसमें करना है नेट में, तो यहाँ देखो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है माइनस डेब्ट, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल देगा 40, तो पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जीडीपी एमपी, ठीक है, माइनस में डेब्ट। उसके बाद डोमेस्टिक से किस पे नेशनल पे, तो नेशनल के लिए दे रखा है -80, इसमें होता क्या है प्लस एनएफआई, प्लस में क्या होता है कि फ्रॉम अब्रॉड माइनस में टू अब्रॉड, तो यहाँ होगा फ्रॉम माइनस में 2, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। अब आगे पी का पी है और मार्केट प्राइस का मार्केट प्राइस है, उसमें कोई फर्क नहीं है हमारा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये अमाउंट इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट में इसका अमाउंट लिख देता हूँ। जीडीपी एमपी हमारा 11,510, माइनस में डेब्ट कितना है 40। अब हम देखेंगे एक तो ये माइनस का, ऊपर से ये भी नेगेटिव का, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा उल्टा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कैलकुलेट कर लो यहाँ पर और आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। तो आपका आंसर है यहाँ पर 11,550, ये आपका आ गया एनएनपी एमपी, ठीक है। ये सवाल हो गया पूरा, तो आपको बस ये समझना है और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसमें कोई इतना भारी मुश्किल काम नहीं है अगर आप ये समझ लो। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर बाय चांस आपको कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।